दोस्तों आज हम एक ऐसे आईपीओ की बात करेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में अब तक का देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इसके साथ ही जानेंगे कि ये कंपनी क्या क्या करती है और आईपीओ के लिहाज से अभी का माहौल क्या है, क्या इस कंपनी को सरकार का और बाकी पॉलिसीज का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये सीधी सी बात है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में काम करती है। इस कंपनी की डिटेल में जाने से पहले आपको एक और बात बता दें कि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसकी ऑलरेडी 4 कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और ये 5वीं एंटिटी होगी जो इस स्पेस में लिस्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस आईपीओ की पूरी डिटेल। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी नाइन। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी कंपनी है। दरअसल आइनॉक्स क्लीन एनर्जी अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है। ये इनकी 50,000 करोड़ के वैल्यूएशन पर ये अपना आईपीओ लाने वाले हैं, जिसमें ये 5,000 करोड़ रुपए का फंड जुटा सकते हैं। तो यानी कि एक 5,000 करोड़ के आईपीओ की तैयारी आइनॉक्स क्लीन एनर्जी कर रहा है। आपको बता दें कि ये जो है अपने इस स्पेस का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है, क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए की फंड रेज अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में कुछ ही कंपनियों ने की है या कुछ ने भी नहीं की होगी। चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। आइनॉक्स जीएफएल इसकी पेरेंट कंपनी है, आइनॉक्स क्लीन एनर्जी, और जो है ये लिस्ट होने वाली 5वीं कंपनी बन जाएगी आइनॉक्स जीएफएल की। आइनॉक्स क्लीन एनर्जी की पेरेंट कंपनी आइनॉक्स जीएफएल है। इस फंड का उपयोग जो आईपीओ के जरिए इन्हें मिलेगा, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स पर करेंगे। इसके अलावा अपने कैपेक्स में भी करेंगे। सेबी के अप्रूवल और टाइमलाइन का इंतजार है हम सभी को। हालांकि कंपनी ने ये घोषणा की है कि वो आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इस कंपनी के थोड़े बिजनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये विंड, सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में काम करती है, इन पर फोकस रहता है। हाइड्रोजन उत्पादन और स्टोरेज में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग भी कर रहे हैं, जिसके लिए इस आईपीओ की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इस फंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। कंपनी के पास, आइनॉक्स क्लीन एनर्जी के पास सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी बड़े क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स हैं। काफ़ी दिग्गज प्रोजेक्ट इन्होंने इंडिया में भी किए हैं और फॉरेन में भी किए हैं। अब इस सेक्टर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी आने वाले टाइम का बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर रहने वाला है। 2030 तक भारत का ग्रीन एनर्जी टारगेट 500 गीगावाट का है। हाइड्रोजन और ईवी सेक्टर और पूरे रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस को भी भारत सरकार का, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। टाटा, अडानी, रिलायंस, ये सारी दिग्गज कंपनियां भी क्लीन एनर्जी में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो इस हिसाब से आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में रिन्यूएबल एनर्जी जो एक सेक्टर है वो तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनटीपीसी ग्रीन भी इस लिस्ट में शामिल है। तो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सरकार का भी सपोर्ट है, प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। अब इतने बड़े स्पेस में इतनी दिग्गज कंपनियां, इसलिए ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि नए निवेशक जो हैं वो भी इस आईपीओ में इंटरेस्टेड रहेंगे, उनकी भी रुचि बढ़ सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली क्लीन एनर्जी का इस आईपीओ है, रिन्यूएबल एनर्जी का, और जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से इस आईपीओ को लेके दर्शकों में, निवेशकों में काफ़ी ज़्यादा रुचि, इंटरेस्ट रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या खास रहने वाला है इसमें आप सबके लिए, चलिए उस पर अभी बात कर लेते हैं। फिलहाल अभी तो जब ये डीएचआरपी फाइल करेंगे, डीआरएचपी, तब उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी ड्राफ्ट पेपर के बाद। लेकिन अभी जो ये क्या खास है अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन उसमें आपको बता दें कि इनका जो है आइनॉक्स जीएफएल एक बड़ी कंपनी है और वो सपोर्ट, जो उनका पेरेंट सपोर्ट मिल रहा है इन्हें, यानी कि इनकी पेरेंट कंपनी एक दिग्गज कंपनी है। ऐसे में उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलता हुआ आइनॉक्स क्लीन एनर्जी को दिखाई देगा। आईपीओ के फंड से ये कैपेक्स और नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट्स की ज़रूरत होगी, हाई मशीनरी की ज़रूरत होती है, जिसमें ये इन्वेस्टमेंट होगी। ऑफर फॉर सेल होगा पूरा आईपीओ या फ्रेश इशू होगा, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये कैपेक्स कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये ऑफर फॉर सेल नहीं हो सकता, कुछ फ्रेश इशू भी करेंगे ताकि कंपनी के पास पैसे जाएँ। हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, इसलिए ये आईपीओ निवेशकों के लिए खास रहने वाला है। हालांकि अभी इसकी डिटेल्स नहीं आई हैं, सेबी का अप्रूवल और वैल्यूएशन डिटेल जैसे ही आएगी हम आपके सामने वो सारी डिटेल्स लेके फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस आइनॉक्स क्लीन एनर्जी के आईपीओ पर क्या व्यू है? आप भी इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए या नहीं? ये सारी बातें हमें हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी बताएं। साथ ही बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए मनी नाइन।